गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य, सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहला है श्रीगुप्त, कि गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बने। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक हुए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक हुए। इनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, वो गुप्त वंश के शासक हुए। इनके बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य हैं, वो गुप्त वंश के शासक हुए। महेंद्रादित्य। इनके बाद स्कंदगुप्त हैं, वो गुप्त वंश के शासक बने। तो ये थे गुप्त वंश के प्रमुख शासक। सबसे पहले श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे। कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बने और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम है, वो गुप्त वंश के शासक हुए। चंद्रगुप्त प्रथम ने 3 कार्य किए थे। पहला, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले थे चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी, उसके साथ विवाह किया। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और इसके बाद 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत है वो किसने चलाया है? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब चलाया? 319 ईस्वी में। तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का योगदान है। अब हम दूसरा देखते हैं, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में देखिए। अभी समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इनकी प्रमुख रचना थी पर्याग प्रशस्ति। पर्याग प्रशस्ति की रचना की थी समुद्रगुप्त ने। ये पर्याग प्रशस्ति कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, इसलिए इसको इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद प्रशस्ति या पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो समुद्रगुप्त के बारे में हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त का आदर्श था दिग्विजय, एकीकरण और साम्राज्यवाद, कि विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, जिन्होंने पर्याग प्रशस्ति की रचना की और ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित होने के कारण इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। अब इलाहाबाद प्रशस्ति या पर्याग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने किसके बारे में लिखा है? हरिसेन ने किसके बारे में लिखा है? समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। इसके अंदर समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में लिखा है कि समुद्रगुप्त ने जितने भी सैनिक अभियान किए थे, विजय प्राप्त की थी, उनका वर्णन हरिसेन ने अपनी पर्याग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति में किया है। पर्याग प्रशस्ति में हरिसेन ने लिखा है कि समुद्रगुप्त है वो कभी भी युद्ध में हारा नहीं था। युद्ध में न हारने के कारण
समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जिस तरह से नेपोलियन कभी भी युद्ध में हारा नहीं था, वैसे ही समुद्रगुप्त है, वो भी कभी युद्ध में नहीं हारा। इसलिए हैरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति में इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, यानी कभी भी युद्ध में नहीं हारा, इसका वर्णन किया गया है इलाहाबाद प्रशस्ति में। अब हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त हैं, इनका ये साम्राज्यवाद में विश्वास रखते थे, एकीकरण में विश्वास रखते थे, ये इनका मुख्य आदर्श था। तो समुद्रगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य को 5 भागों में बांट रखा था, और वो 5 भाग कौन कौन से थे? पहला था गंगा यमुना का दोआब, दूसरा था पूर्वी हिमालय क्षेत्र, तीसरा था दक्कन व दक्षिण भारत का क्षेत्र, चौथा था विंध्य क्षेत्र, और 5वां था शक व कुषाण साम्राज्य। ये 5 भाग थे इनके साम्राज्य के, कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य 5 भागों में बटा हुआ था। गंगा यमुना का क्षेत्र, दोआब का क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र और दक्कन व दक्षिण भारत का क्षेत्र, शक और कुषाण राज्य और आत्विक राज्य। अब हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त हैं, इन्होंने अपने आप को प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा है? श्री गुप्त का प्रपौत्र कहा है। कि श्री गुप्त का प्रपौत्र कौन है? समुद्रगुप्त है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। अब हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने एक काम और किया था, और वो क्या था? अश्वमेध यज्ञ। कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, कि अपनी विजयों की उद्घोषणा हेतु समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? समुद्रगुप्त के सिक्कों से। इन्होंने अपने सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखवाया था। कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था अपनी विजयों की उद्घोषणा के लिए। इसके अलावा समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त ललित कलाओं में निपुण था। ललित कलाओं में निपुण होने के कारण समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज। और समुद्रगुप्त हैं, वो संगीत प्रेमी भी थे। इनके सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इसका मतलब ये संगीत प्रेमी थे। तो ये हुआ समुद्रगुप्त के बारे में, कि समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में अपने आप को श्री गुप्त का प्रपौत्र कहा है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हैरिसेन। हैरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, और प्रयाग प्रशस्ति जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सैनिक अभियान या उनकी विजयों का उल्लेख किया गया है। और इलाहाबाद प्रशस्ति में यह भी लिखा गया है कि समुद्रगुप्त है वो कभी भी युद्ध में हारा नहीं था। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का विशाल साम्राज्य वो 5 भागों में बांटा गया था। इसके अलावा समुद्रगुप्त है, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। किस उपलक्ष्य में किया? अपनी विजयों की उद्घोषणा के लिए किया था। इनकी जानकारी हमें इनके सिक्कों से मिलती है, कि इनके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा इन्हें कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि ये ललित कलाओं में निपुण थे।
और ये संगीत प्रेमी भी थे। ये जानकारी भी हमें इनके सिक्कों से मिलती है। किनके सिक्कों पर इनको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो ये हुआ समुद्रगुप्त का। अब अगले शासक हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय इनको देवराज व देवगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज व देवगुप्त भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? वैवाहिक संबंधों के द्वारा और विजयों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था और विशाल साम्राज्य स्थापित किया। कि रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, उनके बाद प्रभावती अपने अल्पवयस्क पुत्र को लेकर को गद्दी पर बैठा करके शासिका बन जाती है। और इधर चंद्रगुप्त है, वो इसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है और अपनी दूसरी राजधानी बनाता है उज्जैन को। उज्जैन है वो उसकी द्वितीय राजधानी है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात। ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको देवराज या देवगुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा और विजयों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया और रुद्रसेन की मृत्यु के बाद इनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया और उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब इनके बाद आता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। तो कुमारगुप्त का योगदान हम देखते हैं। सबसे पहले कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यानी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक किसको माना जाता है? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को माना जाता है। और कुमारगुप्त है, इनका शासन साम्राज्य है वो सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक था। कि कुमारगुप्त का साम्राज्य सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक विस्तृत था। और इनके समय पुष्यमित्र ने भी आक्रमण किया था। इनके समय में पुष्यमित्र द्वारा हमला किया गया था। कुमारगुप्त के बाद अगले शासक हुए गुप्त वंश के स्कंदगुप्त। अब हम देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जिस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था उसका जीर्णोद्धार करवाया गया स्कंदगुप्त के द्वारा। कि सुदर्शन झील का निर्माण है वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और इसका जीर्णोद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने।
इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से, कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और हमें जूनागढ़ अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त के बारे में दो प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। पहले, इन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, और दूसरी, इन्होंने हूणों को पराजित किया। ये था स्कंदगुप्त। धन्यवाद। गुप्त वंश के बारे में हमने अध्ययन किया।